Good morning all of you. 12th class physics chapter 3rd current electricity विस्टन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप का पैटर्न दिया गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताइए, ये रेजिस्टेंस सेम है। अब एक बात बताइए, यहाँ से कोई वोल्टेज आएगा, ये रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल होगा, इधर से सेम रेजिस्टेंस है, तो इस वाले पॉइंट पे भी तो वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसका मतलब है VB इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, VB और VO पर पोटेंशियल सेम हो गया, जिसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, इसी टाइप से पोटेंशियल एट O पॉइंट एंड पोटेंशियल एट C पॉइंट ये भी इक्वल है। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस R इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस R इस वाले पॉइंट पर, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल होगा, जिसका मतलब पोटेंशियल सेम हो गया। इसी टाइप से VO और VF पर पोटेंशियल सेम होगा, जिसका मतलब इस वाली ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी टाइप से VO और VE पर पोटेंशियल सेम होगा, जिसका मतलब इस वाली ब्रांच में से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? X यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये Y पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ऊपर ले लीजिए, इन्हें अलग अलग कर दीजिए। तो कैसे? तो यहां पर देखिए, ये O पॉइंट, ये भी A पॉइंट है वैसे। इसके बाद ये सर्किट हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये पॉइंट एक तरह से अलग शो कर दिया हमने। ये R, ये वाला R, ये R, ये R, ये R, 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 इस टाइप से। इनके नाम क्या थे? ये F पॉइंट था, ये E पॉइंट था, ये Y पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बैलेंस की कंडीशन को देखते हुए पोटेंशियल सेम होने की वजह से हम इस सर्किट को इस टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए X और Y, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए सर्किट को। तो ये बताइए X से Y पे जाने के कितने पाथ हैं? पहला पाथ, एक R ओम का रेजिस्टेंस, B पॉइंट पे पहुंच गए। B से C पे जाने के लिए दो पाथ, कौन कौन से? एक तो 2 रेजिस्टेंस आते हैं, एक R, ये इस टाइप से। दूसरे पास से जाएंगे तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस पड़ेगा, ये हम C पॉइंट पे आने के बाद फिर एक रेजिस्टेंस आएगा R, और कहाँ पे पहुंच जाएंगे? Y पॉइंट पर। दूसरा पाथ सीधा इस टाइप से, ये R, ये R, ये वाला जो है O पॉइंट यहाँ पर है। इसके बाद तीसरा R रेजिस्टेंस, ये पॉइंट F, फिर F से E पर जाने के लिए दो पाथ, एक तो इस टाइप से 2 रेजिस्टेंस, एक सिंगल रेजिस्टेंस, E के बाद एक रेजिस्टेंस R वैल्यू का, और हम कहाँ पे पहुंच गए? Y पॉइंट पर। अब इसे सॉल्व कीजिए। X Y पॉइंट, ये बताइए, एक तो R वैल्यू का रेजिस्टेंस, नेक्स्ट R प्लस 2R, R अपॉन 2R इंटू R। इसके बाद ये कितना हो गया? R प्लस R कितना हो गया? ये हो गया 2R। इसी टाइप से R, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2R, R इंटू R। चलिए अब सॉल्व कीजिए। X Y, ये कितना हो गया? ये हो गया R, R और 2R पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? R इंटू में 2R अपॉन 3R, तो R से R कैंसिल, ये हो जाएगा 2R बाई 3, 2R बाई 3 इंटू R। ये कितना हो गया? ये हो गया 2R
ये कितना हुआ R 2R/3 R। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो x y R प्लस R 2R प्लस 2R/3 2R में 2R/3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 8R/3। ये कितना है 2R। तीसरा कितना आएगा ये वाला आ जाएगा 8R/3। अब इसे सॉल्व कीजिए 1/RP इक्वल टू 3/8R प्लस 2R अपॉन में आएगा प्लस 3/8R। इसका एलसीएम लो, ऐसे करिए 1/RP इक्वल टू 1/R बाहर निकालो, ये हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2 प्लस 3/8। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा 8, 3 प्लस 4 प्लस 3। सॉल्व कीजिए कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 और 4 13/8R। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8R/13 ओम। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।